जेंडर दो ही है ना? यस, हाँ? दो ही है, यस 200%। आई आइडेंटिफाई एज वाला सीन नहीं मतलब मैं पूछ आपका दो ही आपका है, दो ही है, दो ही है। मैं देखो मुझे मेरा पता है कि मुझे मेरा पता है। हाँ नहीं मुझे मेरा पता है कि मैं क्या मानता हूँ। हाँ, तो दो ही है। कितनी बार बोलूँ अब? ठीक है। हाँ। तो हमारे यहाँ पे एक अच्छा मैं ना इन्हीं लाइंस पे रहते हुए कहीं बात करना चाह रहा हूँ। फेमिनिज्म एक वैलिड सब्जेक्ट है, सही है। ख़वातीन को सप्रेस नहीं करना चाहिए, जो उनका ख्वाब है, उनकी ज़िंदगी है, उनको जीने देना चाहिए, बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर रिलीजन वट एवर दे फॉलो, और जो कल्चर जिस वहाँ पे रहती हैं। आपको क्या लगता है कि इस सब्जेक्ट को भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ या एक्सप्लॉइट किया गया है? कहीं ना कहीं क्या, हर जगह मिसयूज किया गया। हाँ, पाकिस्तान में भी? एब्सोल्युटली। आई मीन फेमिनिज्म हर किसी। अच्छा मैं सिर्फ सादा अल्फाज में, Okay. जेनिस की नज़र में फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म मेरी नज़र में ये है कि आप हमें इक्वली रिस्पेक्ट करें, इक्वली हमें जो हमारे राइट्स हैं वो दें। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे भी आपकी तरह बॉडी बिल्डिंग करनी है या मजदूरी करनी है या कुछ है, वो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट बिल्ट लाइक दैट। ठीक है, जो खुदा की तरफ से निज़ाम है, हम औरतें आर नाजुक, डेलिकेट, यू नो, बट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, फ्रीडम ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, एक्सप्रेशन, या फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस चीज़, या फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फिर इफ़ वी वांट टू वर्क, और हमारी थोड़ी ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, हमें पूरे करने दिया जाए, बस दैट्स इट। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, और ये रिलीजन का भी हिस्सा है। आपको इससे ज़्यादा क्या, आपको इससे ज़्यादा और फेमिनिज्म में व्हाट डू यू वांट? बहुत कुछ। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वर्क, हाँ, अपनी मर्जी का काम कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट भी है, और आई से व्हाटएवर आई वांट, व्हाटएवर आई फील लाइक, आई एम अ वुमन ऑफ माय ओपिनियन, ठीक है, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। तो इफ दिस इज नॉट फेमिनिज्म, आई मीन इफ दीज आर नॉट माय राइट्स, आई डोंट नो व्हाट आर। वो लोग वो जो ये इस चीज़ को लेके चलते हैं ना, उनका ये होता है कि जितना गुड़ उतना मीठा, या तो वो इसमें ना मज़ीद चीज़ें भी डाल देते हैं फिर। बेसिकली फेमिनिज्म को ना हर किसी ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दे दिया, बिकॉज एक्चुअली एक वर्ड में कहा जाए ना तो इक्वालिटी है बेसिकली। या इक्वालिटी है। तो बस देख लो अब अपना अपना। लेकिन फिर जो एंटी फेमिनिज्म जो एक हमारा माइंडसेट है, वो ये भी कहता है कि अगर इक्वालिटी है तो फिर ख़वातीन की एक अलग लाइन नहीं होनी चाहिए, फिर बस में आगे अलग एक डब्बा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एक यूजलेस आर्गूमेंट है। ख़वातीन की लाइन अलग इसलिए होती है कि एक जेंडर की रिस्पेक्ट भी है, यस, सही, उस रिस्पेक्ट को कायम करते हुए ये कोई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, वो उनके एक जेंडर को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि वो मर्द के साथ खड़े होकर शायद अनसेफ फील करे उस लाइन में, उस क्यू में। और बसेस में भी अगर हमने बहुत दफ़ा देखा, चलो पाकिस्तान में तो हमारा एक है वो है ना कि सेटअप के ख़वातीन आगे हैं, मर्द पीछे हैं, तो एक डिस्टेंस है, एक सेफ़, ख़वातीन भी सेफ़ फील कर रही थी और मर्दों को भी तो एक वो नहीं होता, क्योंकि हमारे काफ़ी लोगों को ख़वातीन के साथ इंटरेक्ट करने का ना वो शऊर उस तरह से नहीं है। हमारे पड़ोस में अगर चले जाए इंडिया में, जहाँ पे मर्द और ख़वातीन साथ बैठते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ख़वातीन के साथ बैठना प्रेफर करती हैं, ना कि पीछे मर्द के साथ। यार ये आपकी ऑनेस्टली इट्स योर चॉइस। यस, ठीक है, आपको एक ऑप्शन दे दिया गया, आपने उधर बैठना, उधर बैठ जाए, उधर बैठना, उधर बैठ जाए, बट देयर इज एन ऑप्शन, बाकी इट्स ऑल योर चॉइस। लेकिन कोई इस फेमिनिज्म में कहीं भी एक दूसरे की पावर को सुपरसीड नहीं किया जा रहा, नहीं, इक्वालिटी की बात की जाती है। हाँ, क्यों करना है? और इसकी एक आसान पता है, एक जुमले में कहा है कि भाई अल्लाह ताला ने मर्द को अगर फिजिकल पावर दी है, ख़वातीन को नहीं दी, तो ख़वातीन को वहाँ पर ओवरकम करने के लिए इमोशनल पावर दी है, जो मर्द में नहीं है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज men are emotionally unavailable. यस, नॉट अनअवेलेबल, Weak, but I would rather say कि नहीं, हम रोते भी हैं, I'm not हम saying हंसते that. भी हैं, हम खुशी I'm में not खुश होते हैं। saying that. I am not saying that. I'm saying कि in terms of, let's say, चलो वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है हम। एक्सप्रेसिव भी नहीं है, उतने अवेलेबल भी नहीं है। हाउ? Like you said कि आप रोए हैं, I'm pretty sure आप रोए होंगे, हर मर्द रोता है, which is very okay. But I think when it comes to being available for a woman, a sister, a mother, ठीक है, मर्द उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाता इमोशनली।
बहुत सारे लोगों को ये बात गलत लगेगी बट इट्स ट्रू. मैं वही चाह रहा एलैबोरेट करें No इसको। offense. अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग सी नो वो ऑफेंस. अच्छा स्टेटमेंट है। चले मैं एग्जांपल दे देती हूँ. एलैबोरेट करें इसको। आजकल के रिलेशनशिप्स को देख ले, ठीक है, औरत पिटती रहेगी, बी इट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बी इट हस्बैंड वाइफ, कुछ भी है, कि ना औरत को क्या चाहिए, अफेक्शन चाहिए, ठीक है, अप्रिसिएशन चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, कुछ चाहिए, व्हाटएवर जो भी लड़कियों के, क्योंकि हम लड़कियां जज्बाती होती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है. अब जो मर्द हैं या लड़के उस तरह से जब वो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, वो लॉजिक को लेके चलते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके. बट यू नो जहाँ पे इमोशनल अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है, अगर आप वहाँ पे वो नहीं देंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट. या विच इज़ वाई रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं. लॉजिक देखो, लॉजिकल हम भी हो सकते हैं. तो इस पूरे जो आपने एक जो तमहीद बांधी, इसमें लग रहा है कि सिर्फ मर्द की वजह से ही रिलेशनशिप खराब हो रहा है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग. मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है, ओके, ठीक है. दिस इज जस्ट वन पर्सपेक्टिव व्हिच इज खवातीन के एंगल से. हाँ, व्हिच इज वन इमोशनल अवेलेबिलिटी. दैट्स ठीक है. इट, दैट्स इट. बट ऐसा नहीं है बट कि मेजॉरिटी नहीं है ऐसा, पता है. There are certain cases, मैं but, ये कहने लगी हूँ कि हाँ. बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जिनको इमोशंस की प्रॉपर नॉलेज है. उनको पता है कब किसको किस तरह केटर करना है, वो फील करते हैं. इफ somebody is hurting तो वो भी उसके साथ बैठ के हर्ट होंगे. आई नो अ लॉट ऑफ मेन लाइक दैट टू. ये है, बट मेजॉरिटी आर लाइक यू नो. बट वही अगेन वही वाली बात, अल्लाह ने बनाया है हमें इस तरह कि हम इमोशनली, क्योंकि अगर हम भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएं और ख़वातीन भी इमोशनल, तो घर में सिर्फ लोग रो रहे हों. लेकिन चले थोड़े से तो शो करे ना यार देखो, अगेन एक गाड़ी फॉर एग्जांपल एक फरारी है ओके. और एक ट्रक है. फरारी स्पीड के लिए बनी है, ट्रक वजन उठाने के लिए बना है. तो फरारी और ट्रक का कोई मुकाबला नहीं है. इंजन दोनों में है ना. इंजन दोनों में है, एक डीजल एक पेट्रोल. लेट मी इंजन दोनों में ना. उसी तरह मर्द है औरत है, दिल दोनों में है ना, फील दोनों करते हैं ना. तो फिर क्यों एक में डीजल डल रहा है, एक में पेट्रोल डल रहा है. ऐसा तो नहीं. फीलिंग्स दोनों में है, इमोशंस दोनों में है. जोक सपाट दोनों को ना प्रोसेस करने का तरीका बहुत अलग है. प्रोसेस करने का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस करना तो चाहिए. इज मोर ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, खवातीन आर मोर ऑन अ इमोशनल साइड. और ये भी देखो मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए ना अल्लाह ताला की तरफ से. हाँ, ये एक वो है ना, मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये एक दोनों को एक बैलेंस करने का, इक्विलिब्रियम सेट करने का वो होना कि चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर एक औरत है, लेट्स से अगर वो पूरा दिन अपने घर में हाउसवाइफ कर लो, चलो हाउसवाइफ नहीं भी है, काम भी करती है, अगर लेट्स से वो काम करके घर वापस आती है, घर भी संभालती है, सब कुछ करती है. हाउसवाइफ का काम ज्यादा मुश्किल है बाय द वे. ऑब्वियसली होना ज्यादा मुश्किल है. एब्सोल्युटली, आई एग्री. तो अगर वो पूरा दिन घर पे अपने हस्बैंड का बैठ के वेट भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, और अगर साथ साथ वो कोई काम भी करती है, वो भी कर रही है, तो फिर अगर हस्बैंड रात में काम करके आता भी है, थका हुआ भी है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, ऑब्वियसली आप पूरा दिन काम करके ड्रेन भी हो जाते हो, बट अगर आप थोड़ा सा टाइम उससे दे दो, घंटा भी इज लाइक इनफ. दोनों काम करते हैं, थोड़ी प्यार वाली बातें कर लो, पूछ लो कैसा दिन था, व्हाट डिड यू डू, हाउ वाज योर डे. ये तो बहुत बेसिक छोटी छोटी बात है, यू नो. इसी में हम खुश हो जाती हैं. और इसी को हम इमोशनल अवेलेबिलिटी कहते हैं. अगर आप बात ना भी करें ना, जैसे मैं इसको इसी को कंटिन्यू करता, अगर आप बात ना भी करें, आप अगर 15 मिनट उसकी गोद में सर रख के बैठ जाए ना, राइट, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल. बात ना भी हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन ना भी हो, आपने दिल का हाल नहीं भी पूछा कि आई सी यू. आई एम नॉट सेइंग आई सी यू, बट आई एम टेलिंग यू with my actions that I see you. और एक और चीज़, मैं बीइंग अ मर्द, एक अपने जो मर्द बरादरी है उसको एक चीज़ कहना चाहूँगा. आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप घर का नान नफ़का चला रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को. लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप घर आकर, जो बीवी ने पूरा दिन काम किया है, जो मेहनत से बच्चों को संभालते हुए, घर की सफाई करते हुए, जो थोड़ा बहुत खाना बनाया है, उसने कोशिश की है, उसमें कीड़ा ना निकाला करें प्लीज. यस, अगर नमक ऊपर नीचे हो गया है, मसाला ऊपर नीचे हो गया है, वो भी इंसान है, ह्यूमन एरर है. उसने कोई जानबूझ के खाना खराब नहीं किया है, उसने भी वही खाना खाया है. तो इस चीज़ को भी ना अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नमक ज़्यादा आपको नहीं खाना, आप वो खाना छोड़ के बाहर से ऑर्डर कर दें, बट उस खाने की वजह से उस बेचारी को टॉर्चर ना करें यार. बट आउट ऑफ लव आई वुड से ईट, खा लो, इट्स ओके. उसके बाद भले बाथरूम में बैठ क्यों? मैंने प्यार किया. अरे नहीं भाई, नहीं, अगर मसाला ऊपर नीचे हो तो फिर तो रिस्की हो गया ना बॉस. अरे इतना भी क्या ऊपर नीचे हो गया, जिसको बनाना आता है उसको बनाना आता है. कभी कभार डल जाता है. अरे थोड़े बहुत की खैर होती है. मैं अपनी बीवी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन डल जाता है. ह्यूमन एरर है, और ये हमारी अम्मियों से भी हुआ है, ये हमारी, ये दुनिया के बड़े बड़े शेफ से हो जाता है भाई. हाँ,
इस तो वो हमारी बेगमात थोड़ी, या हमारी जो घरेलू ख़वातीन है वो थोड़ी कोई मुकाबले कर रही होती, या कोई शेफ़ इतनी बड़ी, वो अपने हिसाब से एक रेसिपी बना रही होती हैं, हाँ। चीज़ें 19-20 हो जाती हैं। आप बनाती हैं कुछ वैसे घर में? आई डोंट नो हाउ आप टू बिल्कुल रिस्क नहीं ले रही। कुक। मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है।